पाक फौज ने खुद एहतसाबी की आला मिसाल कायम कर दी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद के खिलाफ 15 माह से जारी कार्रवाई मुकम्मल। तमाम इल्जामात में मुजरिम करार। सजा का आज से इतलाक। ISPR के मुताबिक तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुजरिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में भी मुजरिम साबित। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। ISPR का कहना है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मेरी भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद DGISI और कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। इस शख्स में फैज हमीद जो उस वक्त का सबसे ताकतवर आदमी था, इसमें रियासत, फौज, मुल्क, जमहूरियत, सियासत, जज, मीडिया, मेरे जैसे आपने जैसे लोगों को किसी को नहीं छोड़ा था। उसको अल्लाह ताला ने इंसाफ किया और आप देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में जो मुश्किलात जो मैंने आपसे कहा था 1 इंच नहीं छोड़ा जाएगा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। और PTI के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है ये मातम के लिए। आज वो मातम करे जब 9 मई से 1 साल पहले मुझे निकाला गया पार्टी से, मैं रोक रहा था इनको, मैं इसी तबाही से रोक रहा था। फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। एहतसाब की बुनियाद अपने इदारे से रखी। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। सेनेटर फैसल बाबता की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, फैज हमीद को सजा इब्तदा है। 9 मई के केसेस अंडर ट्रायल हैं। PTI के जो लोग समझ रहे हैं बच गए हैं, उनका एहतसाब भी होगा। जो बदमाशी गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो प्लान इमरान बनाता था फैज हमीद उसको एग्जीक्यूट करते थे। और दूसरा, बुशरा भी एक ऐसी खातून थी कि जिसको बड़ा मिस्टीरियस किस्म का रोल इसमें दिया गया था। जो फैज हमीद उनको कहते थे कि आपने अब ऐसे कहना है, अब आपने ऐसे करना है, कल हम वैसे ही कर देंगे। तो इमरान की नज़र में आपका जो है तो एक बहुत बड़ा किरदार बनता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक कड़ी थी। तो फैज हमीद ने बड़ी गंदी सियासत खेली है और पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूर को उन्होंने बहुत ही गंदा किया है। एहतसाब का दायरा बानी PTI और बुशरा बीबी तक बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इख्तियार वली की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं कि PTI ने पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचाया। बुशरा बीबी का भी अहम किरदार है। तमाम हिदायत देती थीं। जो लोग समझ रहे हैं कि बच गए हैं, उनका एहतसाब भी होगा। PTI की लीडरशिप भी और PTI के जो मेन लोग मुलव्वस हैं तो वो इसमें जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अपना जो है प्रेसिडेंट तो ये सेट हो गया है। एक 3 स्टार जनरल को जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको सजा हुई है। प्रेसिडेंट इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। फैज हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है, उन पर भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैज हमीद की सजा पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा। तमाम खुशी है कि अहम इदारे में खुद एहतसाबी का मजबूत और मजबूत निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की अफवाहें बड़ी देर से मौजूद हैं। आदिल राजा झूठा, इल्ज़ामात बेबुनियाद और बहतान करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। आदिल राजा पर 50,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। 2,60,000 पाउंड सबूरी अखराजात फौरी जमा करवाने का भी हुक्म। जून 2022 में लगाए गए इल्ज़ामात का मकसद सिर्फ शख्सियत कुशी था। फैसले का मतन 26 नवंबर एहतजाज का केस। रावलपिंडी की ATC ने मुल्जिमा अलीमा खान के 20 लाख मालियत के जमानती मचल के जब्त कर लिए। मुल्जिमा अलीमा खान को जमानत मनसूखी का नोटिस, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फोरम अमन और एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात भी स्केड्यूल। दौरे में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का भी इम्कान।
the attempts by the Indian leadership to defame Pakistan state institution and its leadership are part of a propaganda campaign designed to distract the attention from India's destabilizing action in the region and beyond, as well as its state-sponsored terrorism in Pakistan. Pakistan believes in coexistence, dialogue and diplomacy. However, it stands firm and fully resolved and resolute in our intent and ability to safeguard our interest and national sovereignty. पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। फ़ौज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मफ़ाद और ख़ुद मुख्तारी का हर सूरत दिफ़ा करेगा। पाकिस्तान बातचीत को हर मसले का हल समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अब्ताबाद में खातून डॉक्टर के कत्ल के नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की मकतूला डॉक्टर के अहले खाना से मुलाकात। कहा कि वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदार तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। आज़ाद कश्मीर में रावलपिंडी जाने वाली मिनी मुसाफिर वैन तानगेर के मकाम पर झील में जा गिरी। मुसाफिर वैन में 16 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। 12 मुसाफिरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद मदद के लिए पलंदरी और कोटली से भी रेस्क्यू टीमें तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का हादसे पर इज़हार अफसोस। बच्चों के लिए अच्छी खबर, सिंध के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो गया। सूबे में 22 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। छुट्टियों का ऐलान महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तनाजुर में किया गया। और आलमी हुक्मरानी का नया ढांचा बनाने की कोशिशें शुरू। चीन की क़यादत में दोस्त ममालिक का ग्रुप तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस का पहला इजलास। पाकिस्तान समेत 40 बानी रुकन ममालिक की शिरकत। इक़दाम पर चीन को मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुबारकबाद।